Hey guys, thanks to here back with another video. Today we will discuss about Excel macros on Excel SM format instead of Excel SX. Do you know the main difference between these formats? .Excel SM is basically the same as .Excel SX और ये ओपन हो सकता है Excel 2007 और above versions में. The only difference is that .Excel SM starts the macro. अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस अगर हम रिकॉर्ड करते हैं मैक्रोज डॉट एक्सेल एस एक्स फाइल पर और इंसर्ट करते हैं अ सेक्शन ऑफ वीबीए कोड इट कैन नॉट बी सेव नॉर्मली. सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए ये कह सकते हैं एक्सेल एस एक्स मैक्रोज वीबीए सेव नहीं करता बट डॉट एक्सेल एस एम कैन डू. सो लेट्स क्रिएट एन एक्सेल फॉर्म यूजिंग वीबीए. किस तरह का वीबीए फॉर्म हम क्रिएट करेंगे मैं आपको एक प्रोटोटाइप दिखा देता हूँ. जैसा आप लोगों को दिख रहा है कि इस इंटरफेस में आप देख रहे हैं कि एक एक्सेल फाइल है जिसके ऊपर आप एक फॉर्मेट देख रहे हैं. नेचर ऑफ कंप्लेंट बेसिकली ये एक आईटी कंप्लेंट लॉग है. अब हम इसको किस तरीके से वीबीए विजुअल बेसिक की हेल्प से हम इसको एडिट कर सकते हैं. तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इफ़ेक्टिवली इस वीबीए फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं. And the effectiveness of its instruction will depend how will be implemented. So अब जैसे कि ये यूज़र फॉर्म है इसके अंदर आपको दिख रही है नेचर ऑफ इशू. एक ड्रॉप डाउन फील्ड है इसके अंदर जो भी नेचर ऑफ इश्यूज हैं स्पूलर एरर ईमेल नॉट रिसीव लोडिंग इशू. इसी तरीके से कंप्लेनेंट कौन है इस यूज़र फॉर्म पे ये फील्ड ऐड की है. कंप्लेनेंट में फॉर इंस्टेंस मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे. एम्प्लॉय आईडी जब मुझे ज़रूरत थी इस तरह की डाटा की तो मैंने ये एम्प्लॉय आईडीज़ थी जो कि ऐड कर दी थी. कहाँ इशू आ रहा है रीजन 1 रीजन 2 लोकेशन एरिया कौन सा है. अच्छा ये फील्ड आप देख रहे हैं डिसेबल है और इस पर भी हमें डिस्कस करना भी नहीं है. ये बेसिकली यहाँ पे ये फील्ड जब इनेबल होती हैं जब आपको डायरेक्ट इस यूज़र फॉर्म के थ्रू किसी वेब पोर्टल के ऊपर डाटा अपडेट करना हो साइमल्टेनियसली, यानी कि जब आप ये लॉग कर रहे हो एक्सेल में उसके साथ ही वहाँ पर अपडेट हो जाए. तो ये थोड़ी एडवांस चीज़ है, अभी इस पर डिस्कस नहीं करना क्योंकि इसके लिए फिर मुझे आपको लाइब्रेरीज़ जो विजुअल बेसिक की लाइब्रेरीज़ होती हैं जिसके ज़रिए हम वो एक ब्रिज बना सकते हैं एक्सेल में और वेब पोर्टल में, वो भी आपको बतानी पड़ेगी तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए काफ़ी. ये जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये साथ में टू और सीसी ये बेसिकली ये भी इसीलिए है कि सेम यूज़र फॉर्म के ज़रिए ही हम किसको ईमेल करनी है किसको सीसी में रखना है. यानी कि हम सिर्फ ओके बटन में क्लिक करेंगे तो वो ईमेल भी करेगा और लॉग भी करेगा और पोर्टल में भी डालेगा. तो समझ रहे किस तरीके से ये विजुअल बेसिक के थ्रू हमने इंटीग्रेशन करी हुई. खैर अभी हमारा ये टॉपिक इस तरफ नहीं हमें डिस्कस करना है. खैर हमने यहाँ पर आउटलुक सेलेक्ट किया. सब्जेक्ट मैटर हमारा आउटलुक है क्योंकि ईमेल नॉट रिसीव तो आउटलुक हमने ले लिया. ये कोई और इशू होता जो इस सब्जेक्ट मैटर पे नहीं होता तो हम अदर इशू कर लेते हैं. यहाँ से हम अटैचमेंट कर सकते हैं जो भी हमारे डाटा हमें रिक्वायर्ड होगा. इसको भी आप रहने दें. जब ओके बटन पे क्लिक किया नाउ इट्स आस्किंग प्लीज़ वेट टिल 20 सेकेंड्स. टिल 20 सेकेंड्स मैंने ये इंस्ट्रक्शन ये भी एक इंस्ट्रक्शन है वीबीए कोड के थ्रू. ये भी हम ही इसको कोड करते हैं कोडिंग में एडिट करते हैं. ये कैसे होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा. ये 20 सेकंड उसको मैंने इसलिए रखा था क्योंकि जाहिर सी बात है वो साइमल्टेनियसली ईमेल सेंड कर रहा है एक्सेल पे लॉग कर रहा है और पोर्टल पे भी अपडेट कर रहा है तो इतना टाइम तो लगता था. खैर ओके किया. ओके करने के बाद ये आप देख रहे हैं फॉर्म के बैकएंड पे एंट्री हो चुकी है. हमारे जो एक्सेल शीट है उसमें एंट्री हो चुकी है. पीछे मैं आपको दिखाता हूँ. अब जब मैं इसको क्लोज करूँगा तो ये एक और इंस्ट्रक्शन हमें देगा. ये भी मैंने ही कोडिंग के जरिए रखी है कि अपडेट रेजोल्यूशन टाइम ऑन दिस फॉर्मेट. ये फॉर्मेट क्यों ज़रूरी है? फॉर्मेट फार्मूले के लिए ज़रूरी है क्योंकि जब मैं इस फॉर्मेट पे ही टाइम रेजोल्यूशन टाइम अपडेट करूँगा तो वो कितने घंटों में हुई कितने मिनट्स में हुई इलेप्स्ड आवर्स इलेप्स्ड मिनट्स टाइम डिफरेंस ये तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा. सारे सेल्स प्रोटेक्ट हैं. सिर्फ ये सेल ही मैंने जो है अनप्रोटेक्ट रखा हुआ है. इसके ऊपर आप एडिट कर सकते हैं रेजोल्यूशन टाइम. और जैसे कि आप देख रहे हैं जो मैंने ओके बटन पे क्लिक किया यूज़र फॉर्म पे तो आउटलुक को लेके एंट्री हो गई थी यहाँ पे.
इशू आ गया था, कंप्लेनेंट नेम आ गया था, एरिया आ गया, एम्प्लॉय आईडी रीजन 1। H2H कंप्लेंट नहीं थी क्योंकि पोर्टल पे अभी डिस्कस करना ही नहीं है, ना ईमेल हमने सेंड की किसी को, तो वो अपडेट नहीं हुआ है। तो खैर इसके काफ़ी सारे पर्पसेस हो सकते हैं यूज़ करने के। ये फ़िलहाल जो मैंने एग्जाम्पल सेट की थी आपको बताने के लिए, वो इस प्रोटोटाइप को दिखाना का मकसद ये है कि आपको पता हो जाए कि मैक्रो फॉर्म्स कितना यूज़फुल टूल है एक्सेल के अंदर। अगर हम मैक्रोस पर वर्किंग स्टार्ट करें तो काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। इसी तरह का सिमिलर फॉर्म क्रिएट करेंगे अभी। एग्जैक्टली ये तमाम फील्ड्स तो नहीं मैं कॉपी करूँगा, लेकिन सिमिलर फॉर्म होगा, कोडिंग होगी, और जो जो इंस्ट्रक्शन मैंने इस फॉर्म में दिए विजुअल बेसिक फॉर्म में, वही इंस्ट्रक्शन मैं आपको कोडिंग के ज़रिए वहाँ दे के दिखाऊँगा। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू शीट। अब जैसे कि हमारे पास न्यू एक्सेल फाइल ओपन हो गई है, हम यहाँ पे डेवलपर टैब में चले आएंगे। लेकिन जैसे कि आप लोगों के पास डेवलपर टैब विजिबल नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जो लोग नॉर्मली मैक्रोज यूज़ नहीं करते उनके पास ऑलरेडी विजिबल नहीं होता। इसको विजिबल करने के लिए हम जाएंगे फाइल्स पे। फाइल के बाद यहाँ पे लेफ़्ट नेविगेशन में जितने भी ऑप्शंस हैं, मोर पे गए, ऑप्शन पे क्लिक किया, फिर एक और हमारे पास एक विंडो खुल गई। अब यहाँ पे भी इस विंडो के ऊपर जो लेफ़्ट नेविगेशन है, इसके अंदर से कस्टमाइज रिबन में जाएंगे। फिर यहाँ पे मेन टैब्स आपको दिख रहे होंगे, बैकग्राउंड, होम, इंटरेस्ट, पेज लेआउट। ये ऑलरेडी चेक्ड है इसलिए ये आपके पास विजिबल हो रहे हैं। ड्रॉ नहीं हो रहा तो ड्रॉ नहीं है, तो ड्रॉ यहाँ पे आ भी नहीं रहे आपके पास। खैर हम यहाँ पे डेवलपर आप लोगों का नहीं होगा चेक, इसको चेक कर लें। चेक लगाने के बाद इसको ओके कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा। और फिर वैसे ही हम यहाँ पे विजुअल बेसिक जो ऑप्शन है, यहाँ पे हम या तो शॉर्ट इसका याद कर लें, या फिर इस पर आप जा सकते हैं इस टाइप कर दिए। विजुअल बेसिक पे क्लिक किया तो ये हमारे पास एक फॉर्म है, ये ऑलरेडी क्रिएट हुआ है। तो इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो चीज़ें। अच्छा, ये जो ऊपर फाइल आप देख रहे हैं, ये वो IT कंप्लेंट लॉग है जो अभी हमने डिस्कस की थी। इसको मिनिमाइज़ कर दिया मैंने ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये हमारा जो है बिल्कुल न्यू शीट है, ठीक है। VBA टैग म्यूटेंट के नाम से हमने इसको सेव किया हुआ, टैग म्यूटेंट.xls, और ये इसी फॉर्मेट पे सेव होगी अदरवाइज़। और ये किस तरह सेव होगा मैं आपको बता देता हूँ। एक बार मैं फॉर्म क्रिएट कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको सेव करना बहुत ज़रूरी है .xlsm फॉर्मेट के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी कंट्रोल आ रहे हैं, हम यहाँ पे देखेंगे ये यूज़र फॉर्म हमारे पास आ रहा है। यूज़र फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो वो एक प्री डिज़ाइन फॉर्म आपको दे देगा स्क्वायर फॉर्म में। इसके अंदर ज़्यादा कस्टमाइजेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें इसके अंदर है। आप कलर चेंज करना हो, फोर कलर चेंज करना हो, माउस आइकन किस तरह विजिबल होना चाहिए, बिहेवियर क्या होगा उसका, तो ये काफ़ी सारे इसके अंदर ऑप्शन है। लेकिन खैर हमारी बेसिक जो नीड है इसके अंदर फील्ड्स क्रिएट करना और कमांड बटन्स क्रिएट करना। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये टूल बॉक्स पे क्लिक कर देंगे आप, तो ये यहाँ पे टूल बॉक्स आ गया। टूल बॉक्स में ये तमाम वो ऑप्शन मौजूद हैं जो जो अभी हमने देखे थे फॉर्म पे। इसमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे कमांड बटन को। कमांड बटन सेलेक्ट कर लिया। क्रिएट करने के बाद रीसाइज वो करना है, इसको बहुत ईजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हमें इसका नेम चेंज करना हो, आप देख रहे हैं लेफ़्ट पे यहाँ पे एक तो इसका नेम चेंज करने का बोल रहा है। हमें यहाँ नहीं, हमें कैप्शन में जाके नेम चेंज करना होगा इसको हमने नाम दे दिया सबमिट बटन कर दिया इसको। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी नेम भी चेंज हो जाए तो वो भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। अगर जो आप जैसा आपको इजी लगे, सबमिट BTN इस तरीके से भी कर सकते हैं। और हर ऑब्जेक्ट के ऊपर ये लेफ्ट प्रॉपर्टीज़ जो आप देख रहे हैं नेविगेशन में चेंज करता जा रहा है। यहाँ पे क्लिक किया तो ये चेंज हो गई, फॉर्म पे क्लिक किया तो ये चेंज हो गई। यानी हर ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें जाके आप तमाम चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम एक और फॉर्म ले लेंगे, कॉपी कर लेंगे, वो एक और बटन इसका ले कॉपी करके पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हम इसको लिख देंगे क्लोज, वही कैप्शन में जाके
हमने लिख दिया क्लोज। अब हम एक फील्ड क्रिएट कर देंगे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स। ज़्यादा हमें इसमें ऑब्जेक्ट्स डालने नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए, जो ताकि हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसके ऊपर कि किस तरीके से क्रिएट होता है फॉर्म एक्सेल में। टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ पे ले लिया, इसके लेबलिंग करनी होगी हमें, लेबल्स हमने यहाँ पे ले लिया, इसका लिख दिया हमने यहाँ पे ये। इसको डबल क्लिक करेंगे आप तो इसकी दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी, तो आप इसको बार बार कैप्शन में जाके चेंज करें। यहाँ हमने अलाइन कर दिया इसको। अब अलाइन करने के बाद हम यहाँ पे एक फील्ड और क्रिएट कर लेंगे, कॉम्बो बॉक्स। चाहे तो इस टेक्स्ट को भी हम प्रॉपर्टी नेम चेंज कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप जो हैं वो जहाँ जैसा आपको इजी लगे, ये बेसिकली सिर्फ इसलिए चेंज करते हैं, पर्पज़ इसका चेंज करने का ये होता है कि आपको इजीली आज आप कोडिंग कर रहे हो तो आपको पता हो कि इस ऑब्जेक्ट का क्या नाम है। अदरवाइज़ इसका डिफ़ॉल्ट नेम जो आ रहे हैं वो भी इजीली आप इसको सेव कर सकते हैं कहीं पे भी, या रीचेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने इसको कैप्शन कर देना है एप्लीकेशन। किस एप्लीकेशन के ऊपर हमारी कंप्लेन होगी, ठीक है, ऐप। अब ये जब फॉर्म ओपन होगा, कंप्लेन हम यहाँ लिखेंगे, और फिर किस एप्लीकेशन के ऊपर कंप्लेन है वो यहाँ क्लिक करेंगे तो वो एक ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी हमारे सामने जिसके अंदर एप्लीकेशन के नाम, वो सब कैसे, वो डाटा कैसे इसके अंदर डालना हूँ मैं आपको बताऊँगा। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल में डाटा सेव हो जाएगा, क्लोज करेंगे तो फॉर्म क्लोज हो जाएगा। वो सब चीज़ें जो है एक बार डिज़ाइन कर लूँ इसके, फिर उसको बताता हूँ मैं आपको। इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रखना नहीं है, सिंपल हमने जो ऑब्जेक्ट्स रखने थे वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिए। हाँ, अब मैं आपको बता दूँ कि फॉर्म को सेव, अभी तो मेरे को ऑलरेडी फॉर्म सेव हुआ हुआ है, लेकिन जब भी आपको इसको दोबारा सेव करना होगा तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम फाइल सेव एज पे जाते हैं, ये ऑलरेडी सेव है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसका जो टाइप है सेव एज टाइप वो है एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। नॉर्मली ये सेलेक्ट हुआ होता है एक्सेल वर्कबुक, जो कि .xlsx फॉर्मेट होता है नॉर्मल, उसके ऊपर विजुअल बेसिक रन नहीं होती, मैक्रोज रन नहीं होती उस पर, तो इसलिए आपको इसको मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक पे सेव करना होता है। जो जैसे मेरे पास ऑलरेडी सेव है तो मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सेव एज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सेव करूँगा वो हो जाएगी। एंड नाउ वी विल स्टार्ट कोडिंग। जैसे हम इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे यूज़र फॉर्म पे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज़र फॉर्म की आ गई, तो वैन में डबल क्लिक तो ये इंटरफेस ओपन हुआ है जिसमें ऑलरेडी यूज़र फॉर्म उसने सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि हमने किया उस पर डबल क्लिक किया था। अब यहाँ पे इसने इवेंट पूछा है कि कौन प्रोसीजर क्या होगा, किस प्रोसीजर पे जो है आप कोड को रन करना चाहेंगे। तो ये सारे प्रोसीजर्स हैं, एक्टिवेट पे, ऐड कंट्रोल पे, बिफोर ड्राइव ओवर पे, क्लिक पे, एरर पे, डीएक्टिवेट पे। हमें जो प्रोसीजर चाहिए वो चाहिए इनिशियलाइज, क्योंकि जब भी हमारा फॉर्म विजिबल हो उसमें जो फील्ड्स हैं इनिशियली उनमें क्या वैल्यू हो, ब्लैंक हो, क्या हो, हमें वो डिसाइड करना है, तो वो इंस्ट्रक्शन हमें देनी है। अब हम इसको इनिशियलाइज करने के लिए हम दोबारा फॉर्म पे जाएंगे, हम देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड क्या है, ये है हमारी टेक्स्ट फील्ड जिसका नेम यानी प्रॉपर्टी नेम है टेक्स्ट बॉक्स 1। इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि कोडिंग में आसानी रहे। इसको हम प्रॉपर्टी नेम कर देते हैं कंप्लेंट txt। इसको मैंने कॉपी भी कर लिया। अब मैं दोबारा इसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा, या इस पे नहीं, इस पे अगर मैं इसी फील्ड पे क्लिक करके डबल क्लिक करता तो फिर ये अलग से फॉर्म को ही खोल देता। तो मैं ऑब्जेक्ट पे दोबारा क्लिक करूँगा, अपने यूज़र फॉर्म पे डबल क्लिक किया, मैं वहीं पे आ गया यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज, क्लिक
और ये लेबल क्लिक पे हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। फ़िलहाल हमें ये जनरल्स की ज़रूरत है, यूज़र फॉर्म। तो इनिशियलाइज में हमने जो प्रॉपर्टी नेम कॉपी किया था फील्ड का, वो हमने एज इट इज़ पेस्ट कर दिया। डॉट वैल्यू इसकी क्या होगी, इज़ इक्वल टू ब्लैंक। अब ये ब्लैंक इसलिए रखी है ताकि जब ये इनिशियलाइज हो तो इसकी वैल्यू ब्लैंक हो। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, ये ब्लैंक है, अभी ये क्लोज भी नहीं हो रहा, सिर्फ ऊपर से हो रहा है। तो यहाँ पे दोबारा डबल क्लिक किया, वैल्यू अगर हम लिख दें कि टाइप योर इशू, और फिर यहाँ जाके हम इसको रन करें। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई शायद हमसे, वो हम चेक कर लेते हैं। यस, टाइप योर इशू। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो आप ये देख सकते हैं, ये यूज़र फॉर्म में फील्ड में टाइप योर इशू ऑलरेडी लिख के डिस्प्ले हो रहा है। फिर हम इसको क्लोज करेंगे, हम फर्दर इसकी कोडिंग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो हम शीट को अनप्रोटेक्ट करने के लिए या ऑटो प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ कोड लिख लेंगे। एक्टिविटी शीट डॉट या एक्टिव स्मॉल में SHTT शीट डॉट अनप्रोटेक्ट। अनप्रोटेक्ट पासवर्ड, वन टू थ्री। ये कोड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो शीट होगी वो हम उसको प्रोटेक्ट रखेंगे, ताकि जो भी एक्सेस करना चाहे डायरेक्टली वो ना करना चाहे, सिवाय एडमिन के या जिसके पास राइट्स हैं, या जो डेवलपर है जो VB पे ये कोड डेवलप कर रहा है। अच्छा, ये इसने ऑटो कैपिटल कर दिया जैसे कि हमने। अच्छा, ये जो इम्प्रेशन है वर्ड के, ये खुद ब खुद सेलेक्ट ऑटो सेलेक्ट कर लेगा अगर हम कुछ गलत भी टाइप कर देंगे। वरना कोडिंग में जैसे कि जावा में अगर आप जाएँ तो आपको ख्याल रखना पड़ता है कि कोड जो है वो प्रॉपर आप रखें, अदरवाइज़ वो एरर हाईलाइट कर देता है। तो यहाँ पर ये इसको ऑटो अपडेट कर देता है। ऐसे उसने कैपिटल कर दिया, एक्टिव शीट डॉट अनप्रोटेक्ट, और जब जैसे और कोड जब ख़त्म हो जाए वही जो इंस्ट्रक्शन है हम चेंज कर देंगे प्रोटेक्ट में। तो ये एक VB इंस्ट्रक्शन बन गई क्या कि प्रोटेक्टेड शीट होगी तो 1 2 3 उसका पासवर्ड, अगर जो भी पासवर्ड होगा वो हम डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए। और उसके बाद कंप्लेंट टेक्स्ट वैल्यू तो हमने यहाँ पे रख दी है टाइप योर इशू। यहाँ पे हम इसी तरीके से जो फॉर्म की दूसरी फील्ड है ऐप कॉम्बो की भी हम इसको इनिशियलाइज में जो वैल्यू रखेंगे वो ब्लैंक रखेंगे। देन वी विल पुट विद कंप्लेंट टेक्स्ट डॉट वैल्यू डॉट एड आइटम ए। खैर ये हमारा ड्रॉप डाउन नहीं है तो हम इसको स्किप कर देंगे, क्योंकि ये कोड जब हम अपडेट करेंगे इस तरीके से, जब ये हमारा ड्रॉप डाउन फील्ड होगी। फील्ड हमारी है कि टेक्स्ट फील्ड, और ड्रॉप डाउन फील्ड है हमारी ये, तो लिहाजा इसको हम ऐसे ही रैंक देंगे। एंड विद कंप्लेंट टेक्स्ट डॉट वैल्यू इशू, ये एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे।
अच्छा, मुझे ये कोडिंग इसलिए थोड़ी सी मेरी प्रैक्टिस रही है इस तरह के वीबी फॉर्म्स क्रिएट करने में, लेकिन अगर आपको कोई इशू आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये मेमोराइज हो। तो इसके लिए जिस फोरम पे जाके आप ये कोड्स ये स्क्रिप्ट फाइंड कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और बहुत ज़रूरी होता है किसी भी वेब वीबीए यूज़र का जो जो विजुअल बेसिक पे काम करता हो वो किसी न किसी फोरम से अपने आप को कनेक्ट रखे जहाँ पे दूसरे डेवलपर्स हों, और जहाँ पे इस तरह के आर्टिकल्स शेयर किए जा रहे हों विजुअल बेसिक से रिलेटेड, या कोई इस तरह की इश्यूज हाईलाइट किए जा रहे हों कि अगर आप कहीं स्टक हो जाएं तो आप वहाँ जाके अपना इशू कर सकें हैं। इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि ये कोड कंप्लीट कर लूँ ज़रा। एंड विद के साथ हम विद कॉम्बो ऐप वैल्यू, विद ऐप कॉम्बो के बाद हम यहाँ पे आइटम लिख देंगे। तो ऐड आइटम इसने खुद ही सजेस्ट कर दिया है जैसे कि आपने देखा। आइटम में लिख देंगे हम यहाँ पे कॉम्बो फील्ड में, जैसे कि हमारे पास एक यूज़र फॉर्म पे होने चाहिए इश्यूज, ईमेल इश्यूज, ईमेल एप्लीकेशन में ये एक इशू हमारे पास होगा। इसी तरीके से ड्रॉप डाउन में एक और आइटम जो हमारे पास होना चाहिए यूज़र फॉर्म में वो होना चाहिए है नेटवर्क इशू। एंड सो ऑन, आप जिस तरह चाहें इश्यूज जो हैं वो बढ़ा सकते हैं इसमें। अब हम जब इसको रन करेंगे अपने कोड्स को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये एरर दे रहा है, कंपाइल एरर, इनवैलिड यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पे क्योंकि मे बी टेक्स्ट फील्ड थी तो TEXT। ओके, यहाँ से कोड ही हमारे पास रिमूव हो गया है। नाउ वी विल रन दिस VBA। ओके, सेम चीज़ यहीं पे अगर हुई इशू, क्योंकि वैल्यू के बाद हमने उसको नहीं यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि क्या वैल्यू होनी चाहिए। नाउ ओके ओके ओके, एक्सपेक्टेड एंड विद, जब भी हम ये सेंटेंस यूज़ करेंगे एंड विद तो यहाँ पे हमारे पास ये कह रहा है कि आप एक स्टेटमेंट भूल गए हैं, क्योंकि जो कंपाइलर आ रहा है एक्सपेक्टेड एंड विद आएगा एंड सबसे पहले। प्रोसीजर को एंड करने से पहले एक ये जो हमने लूप लगाया है विद के साथ, इसको एंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम विद स्टेटमेंट लिखते हैं, विद के साथ कोई स्टेटमेंट लिखते हैं उसके साथ हम एंड विद लाजमी लगाते हैं। तो हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से ये देखें। जैसे ये हमारा कोड रन हो गया है, टाइप योर इशू, यानी कि यहाँ हम कुछ भी टाइप कर लेंगे, इंटरनेट, और ये ड्रॉप डाउन में हमारा जो फील्ड अपडेट हुई है नेटवर्क इशू। अच्छा, हमने किया ये है कि कंप्लेंट बेसिकली यहाँ पे हमें इशू लिखना चाहिए, और हमने यहाँ जो एप्लीकेशन है यहाँ पे ड्रॉप डाउन में हमें एप्स अपडेट करनी चाहिए। खैर, पॉइंट ये है कि कोड हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी हम इसी तरीके सबमिट बटन और क्लोज बटन पर वर्क करेंगे। खैर, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन आनी चाहिए, यानी कि अगर हमारा ईमेल इशू है तो वो आ सकता है आउटलुक पे, और इसी तरीके से अगर दूसरा इशू अगर आएगा तो वो आएगा हमारे यहाँ पे, हम लिख देते हैं कोई भी इशू हो, कोई एप्लीकेशन हम ले लें। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कोई ले ओरेकल पेज में कोई एप्लीकेशन में हमारा इसका इशू आ रहा है, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिखते हैं ओरेकल। ये एक और ऐप होगी हमारे पास, ये SAP। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, वही जो एरर दोबारा आ गया, एक्सपेक्टेड एंड विद, यानी कि हमने ये यहाँ पे मिस्टेकनली इसको हमने जो है
और रिमूव कर दिया है। तो एंड विथ आफ्टर विद स्टेटमेंट इज़ मैंडेटरी इन विजुअल बेसिक। हर कोड की अपना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, वो आपको फॉलो करने होते हैं। वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से यूज़ करना है। वो कोई ऐसे इशू नहीं है। मेन चीज़ है कि आप जो कर रहे हैं वो उसका आउटकम आपको आना शुरू हो जाए। अब जैसे हमने ये थोड़ा वर्क किया कोडिंग पे तो हमें पता चल जाए कि हाँ ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। ये आउटलुक के ऊपर आगे हमारा ये ईमेल नॉट रिसीव। जब हम सबमिट करेंगे तो वो अनप्रोटेक्ट करके सबमिट कर देगा, फिर वापस शीट को प्रोटेक्ट कर देगा। क्लोज करेंगे तो फॉर्म क्लोज हो जाएगा। और इसकी भी हम VBA चेक कर लेते हैं किस तरीके से होगा। हाँ तो हमने इसे क्लोज कर दिया, इसको सेव भी कर दिया हमने यहाँ पे। अब इसी तरीके से हम सबमिट बटन की जब VBA कोडिंग अपडेट करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, कमांड बटन पे इस पर डबल क्लिक किया, इसका प्रोसीजर ओपन हो गया हमारे पास। सेपरेट प्रोसीजर कर दिया इसने। अब इस सेपरेट प्रोसीजर में यानी कि जब भी हम सबमिट करें फॉर्म के ऊपर क्लिक करें तो सबसे पहले तो शीट को अनप्रोटेक्ट करें वो। जो भी हमारी एक्टिव शीट हो उसको सेम कोड हम लिख देंगे यहाँ पे अनप्रोटेक्ट कर। इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। और जब VBA एंड हो जाए तो वही शीट को वो प्रोटेक्ट कर दे। अब जब यहाँ पे हम इसको अपडेट कर रहे हों तो सबसे पहले तो एक्टिव वर्कबुक जो होगी हमारी वर्कबुक जो शीट्स हैं ऑटो सजेस्ट कर रहा है आप देख रहे हैं, उसमें से शीट का नेम हमें देना पड़ेगा। अब जैसे कि हमने शीट का नेम तो चेंज नहीं किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट नेविगेशन में टैग म्यूटेंट की ये जो x.xlsm है इसमें शीट 1 है खाली यहाँ पे, क्योंकि शीट 2 हमने ओपन ही नहीं करी। लेकिन ये ब्रैकेट में जो आ रहा है ये शीट का नेम है, शीट 1, शीट का नेम भी शीट 1 है। तो हम यहाँ पे इसको शीट 1 ही कर देंगे। वरना अगर आप इसको नेम चेंज करना चाहें शीट का तो वो भी हो सकता है, जैसे कि XYZ हमने इसको कर दिया। तो फिलहाल हम इसका नाम वही रखेंगे जो ऑलरेडी था, शीट 1। इसे समझाने के लिए आपको एडिट किया था। तो इसके बाद हम ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और डॉट एक्टिवेट पहले एक्टिवेट करेगा इस वर्कबुक के अंदर शीट को। उसके बाद रेंज सेलेक्ट करेगा किस रेंज से एंट्री करनी है। तो रेंज सेलेक्ट करने के लिए हम सेलेक्ट कर लेंगे A2, क्योंकि एक्सेल वर्कबुक एक्सेल शीट के अंदर जो आप देखते हैं कॉलम शुरू होते हैं वो A कॉलम से B आगे चल रहे होते हैं। तो उसके अंदर सेल सबसे पहले होता है A1। A1 में तो हेडिंग हो जाएगी, तो A2 से हमारी एंट्री होगी। A2 इन्वर्टेड कॉमा 2 डॉट सेलेक्ट। अनप्रोटेक्ट करे एक्टिव शीट वर्कबुक में इस शीट को एक्टिवेट करे, फिर उसको रेंज सेलेक्ट करे एंट्री से पहले। और एक बार मैं दिखा भी दूँ आपको कि रेंज मैंने क्यों A2 सेलेक्ट करी है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो ये हमारी एक्टिव शीट है इसका फर्स्ट कॉलम जो है वो A1 है। तो A1 हमने A2 रेंज सेलेक्ट किया क्योंकि A1 पे हमारी होगी। पहले हम इसको अनप्रोटेक्ट कर लेंगे क्योंकि जो VB हम यूज़ कर रहे थे 1 2 3 उसके ज़रिए प्रोटेक्ट हो गई थी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉलम में हेडिंग कंप्लेंट। तो ये तो हमारे, और दूसरा एप्लीकेशन
तो ये तो हमारी हेडिंग हो गई, तो इसलिए हमने रेंज A1 सेलेक्ट नहीं किया। हमने जो रेंज सेलेक्ट की थी वो रेंज 2 सेलेक्ट की थी। तो इसी तरीके से आप अपनी कोडिंग कंटिन्यू करते हैं। रेंज A2 सेलेक्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको कंप्लीट करने के लिए करना कोड हमें यहाँ अपडेट करना होगा कि डू इफ़ इस एम्प्टी स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे VBA की। इस एम्प्टी एक्टिव सेल में मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करता हूँ इस कोड के बारे में। इसको हम ज़रा थोड़ा तरतीब से इसको अपडेट कर दें। इज़ इक्वल टू फॉल्स, देन एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 1 0 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू सेलेक्ट। हाँ, अब इसको समझने की चीज़ है कि ये क्या किस तरीके से हमने इफ कंडीशन यूज़ करी। यहाँ पे हमने ऑनवर्ड ये बता दिया इस कोड के ज़रिए कि रेंज A2 से ऑनवर्ड अगर कोई सेल एम्प्टी ना हो, इफ इज एम्प्टी एक्टिव सेल इक्वल टू फॉल्स, अगर ट्रू होता यानी कोई सेल होता तो वहीं पे एंट्री कर देता हमारा फॉर्म। इसी तरीके से जब एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट की बात करते हैं कि अगर ये फॉल्स हुआ तो एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट सेलेक्ट। अब इस चीज़ इस VBA स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे ये एक्टिव सेल का ऑफसेट सेलेक्ट कर रहा है। ब्रैकेट के अंदर जो 1 वैल्यू कॉमा वैल्यू है, इसको ये एक तरीके से इसको आप रॉ कह लें और इसको ज़ीरो कह लें। यही चीज़ मैं आपको समझाता हूँ एक्सेल के ऊपर। ऑफसेट अगर हम समझना चाहें तो उस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मैंने ये सेल सेलेक्ट कर लिया, ये मेरा एक्टिव सेल हो गया। मैंने B6 सेलेक्ट कर लिया, यहाँ B6 वैल्यू वाली B6 सेलेक्ट कर लिया, ये मेरा एक्टिव सेल हो गया। D6 सेलेक्ट कर लिया, मेरा एक्टिव सेल हो गया। अब ये एक्टिव सेल है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा, जैसे कि ये शीट प्रोटेक्ट हो गई तो पहले इसको अनप्रोटेक्ट करता हूँ, क्योंकि जब हम VBA यूज़ करेंगे, ऑल्दो हमने कोई पासवर्ड मैनुअली डाला नहीं, लेकिन हमने VBA में क्योंकि कोडिंग में लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन दी हुई है तो उसने प्रोटेक्ट कर दी शीट, तो हम 1 2 3 अनप्रोटेक्ट कर दिया। तो जैसे कि ये आप देख रहे हैंगे, अब ये मेरा एक्टिव सेल है। अब एक्टिव सेल को मैं हाईलाइट कर दूँ, बोल्ड कर दूँ इसको, यहाँ पे मैं इसके बॉर्डर को। अब यहाँ पे ये मेरा एक्टिव सेल है। अब अगर हम बात करते हैं फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे ऑफसेट लिखा है 1,0, ऐसे ही लिखा है कोडिंग के अंदर ऑफसेट। अब ये जो 1 है ना, 1 है ये एक्टिव सेल का ऑफसेट। 1 का मतलब इसकी नीचे वाली रॉ, यानी ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 एंड सो ऑन। 0 1 2 3 4 5 4 5 एंड सो ऑन। ये तो ये समझाने के लिए मैंने आपको ये बता दिया है कि इस तरीके से होगा। नाउ व्हाट विल बी द -1, अगर यहाँ पे ऑफसेट की वैल्यू हो -1। अच्छा, कॉलम भी डिस्कस कर लेते हैं। कॉलम है 0 मतलब यही एक्टिव सेल, और अगर 1 हो तो ये इसको थोड़ा ऊपर किया हमने, 1 2 3 4, ये ऑफसेट हो गया इसका कॉलम का। इसी तरीके से ये -1 -2, ठीक है। इस तरीके से ये -1 -2, समझ रहे हैं किस तरीके से ये वैल्यूज़ के ज़रिए ऑफसेट सेलेक्ट करता है। अब ये हमारा एक्टिव सेल है। एक्टिव सेल का हमारे पास कोड जो है वो ये लिखा हुआ है VBA के अंदर के V1,0, यानी 1,0 मतलब ये वाला सेल
1,0। तो इस तरीके से हम जो ऑफसेट को सेलेक्ट कर लेंगे और तो ये सिंपल स्ट्रक्चर हम इस VBA कोड के अंदर हम दे रहे हैं। सही है कि इफ इज एम्प्टी एक्टिव सेल जो है फॉल्स है, यानी कि वो एम्प्टी नहीं है एक्टिव सेल, तो वो एक्टिव सेल का ऑफसेट सेलेक्ट करेगा। और यहाँ पे हमने जो गलती समझाने के लिए 3 रखा है तो 0 कर देंगे, वरना वो एंट्री जो है वो थर्ड कॉलम में कर देगा 1 रो सेलेक्ट करके। और इसी तरीके से जो है हम इसको फिर इस इंस्ट्रक्शन को ऐड कर देंगे एंड इफ, क्योंकि जब भी हम इफ़ की कंडीशन यूज़ करते हैं उसको उस स्टेटमेंट को ऐड करना ज़रूरी है, उसके लिए हम ऐड इफ़ की यूज़ करते हैं स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट आपको ये इफ़ कंडीशन तकरीबन हर कोडिंग में आपको सेम ही मिलेगी, चाहे वो आप VBA में हो, वैल्यू APIs में आप काम कर रहे हो जावा पे, यानी या आप काम कर रहे हो पाइथन पे, तो ये कंडीशन का जो रूल है वो आपको हर जगह एक सेम ही मिलेगा। एंड इफ़ कर दिया, इफ़ करने के बाद हम जो है अब इसको हम लूप बनाएंगे। अच्छा, लूप कैसे क्रिएट होगा? यहाँ पे सिंपल हम VB की जो एक स्टेटमेंट है लूप की, वो हम लिख देंगे यहाँ पे लूप अंटिल इज एम्प्टी, ब्रैकेट में लिख देंगे एक्टिव सेल इज इक्वल टू ट्रू। ये इसने ऑटो अपडेट कर दिया। सही है, ये लूप। अब हमने ये लूप रखना है इसी इंस्ट्रक्शन का जो हमने ऊपर लिखी है, अंटिल एक्टिव सेल एम्प्टी जो है वो ट्रू रहे। और उसके साथ जब हम किसी फील्ड से एंट्री करवानी होगी हमें सेल में, तो फिर हम इसको इसी तरीके से सेलेक्ट कर देंगे कि एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, ऑटो सजेस्ट भी कर देगा आपको ये, इज इक्वल टू मी डॉट। अच्छा, मी जो है ये समझ लें आपके यूज़र फॉर्म का बहुत इनिशियल वैल्यू आप कह सकते हैं। मी डॉट कोई भी आप जो है यहाँ पे फील्ड का नाम लिख देंगे तो वो ऑटो आपको बता देगा। कंप्लेंट, ये आ गया आपका कंप्लेंट TXT जो आपने फील्ड सेलेक्ट की है। मी बेसिकली इंडिकेट करता है यूज़र फॉर्म को, यानी आपके यूज़र फॉर्म का आपने भले इसको कोई भी प्रॉपर्टी में नेम रखा हो, यहाँ पे VB में अगर सिर्फ मी डॉट करके लिखेंगे तो वो उसकी फील्ड्स को ऑटो सजेस्ट कर देगा अगर आपने ऑलरेडी इसके ऊपर क्रिएट करी हुई होंगी तो। खैर ये चीज़ वैसे तो, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को इस विजुअल बेसिक को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये जैसे कि मैंने पहले कहा, इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, कि आप कितना ज़्यादा इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हैं। अगर यही चीज़ आप कंटिन्यूसली करते रहेंगे, अगर आपका इंटरेस्ट है, आपका आउटकम मिल रहा है, सबसे पहले हम याद है अगर आप VBA पे वर्क करना शुरू करेंगे तो हेलो वर्ल्ड की एक स्टेटमेंट आप पहले लिखते हैं कि किस तरीके का फॉर्म खुलता है, उस पर लिखा होता है हेलो वर्ल्ड। तो इसी तरीके से जब ये फील्ड्स आप थोड़ी क्रिएट करेंगे, इसमें आपको आउटकम मिलेगा तो आपको दिलचस्पी बढ़ेगी, तो आप इसको मुख्तलिफ फोरम्स पे आप जाके सर्च करेंगे। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा जो फोरम है जिसमें मैंने अपना अकाउंट ओपन साइनअप किया हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये कोड कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। मी डॉट करके हमने जो है एक्टिव सेल के अंदर वैल्यू ले रही है कंप्लेंट TXT फील्ड की, तो मी डॉट कंप्लेंट TXT डॉट वैल्यू। इसी तरीके से हम दोबारा से नेक्स्ट फील्ड की एंट्री लेंगे, वो कहाँ पे लेंगे उसके लिए भी आप जो हैं डॉट वैल्यू, उसके लिए आपको ऑफसेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो वैल्यू नहीं, आप यहाँ पे करेंगे ऑफसेट सेलेक्ट पहले, डॉट ऑफसेट। अब ये ब्रैकेट ओपन। अब क्योंकि सेकंड फील्ड की एंट्री हमें एक्टिव सेल के ऑफसेट्स पे करवानी है, तो इसके लिए 0 रॉ होगी, यानी रॉ वही रहेगी जहाँ पे पहली फील्ड की एंट्री हुई है, लेकिन
वन रहेगी उसकी एक्टिव सेल का वन, यानी कि नेक्स्ट कॉलम। तो ये हमारा ऑफसेट हो गया। अब इस ऑफसेट के ऊपर हम फील्ड ले लेंगे मी डॉट कॉम्बो ऐप वॉज आवर फील्ड नेम। कॉम्बो ऐप नहीं, हाँ ये लिखा ऐप कॉम्बो। और ये याद करना बस, कहीं अगर कभी आप दिमाग से निकल भी जाए तो आप दोबारा इस यूज़र फॉर्म पे जाके फील्ड का प्रॉपर्टी नेम चेक कर सकते हैं, ऐप कॉम्बो। खैर हम यहाँ पे सबमिट बटन पे दोबारा आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐप कॉम्बो डॉट वैल्यू हमने ले ली इसकी। ये हमारी हो जाएगी फील्ड एंट्री इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा ये इजीली। और कोई फील्ड इसमें है नहीं तो हमें ज़रूरत भी नहीं है। और इसमें इफ़ की स्टेटमेंट हमने एक बार यूज़ किया, तो एंड इफ़ भी एक ही बार हम यूज़ करेंगे इसका। अब थोड़ा इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। इशू लिख दिया हमने नेटवर्क, और एप्लीकेशन है SAP में हमें ये नेटवर्क इशू आ रहा है। सबमिट हमने किया तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे कोड ने एंट्री कर दी हमारे एक्सेल शीट के ऊपर। और हाँ, क्लोज के ऊपर भी हमें काम करना है। क्लोज के लिए सिंपल कोडिंग ही होगी, वो यही होगी कि आपका यूज़र फॉर्म नेम है, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़र फॉर्म नेम टैग म्यूटेंट का यूज़र फॉर्म नेम ये रखा हुआ है यूज़र फॉर्म 1। इसको आप कर लें कंप्लेंट फॉर्म कर लें या सिंपल फॉर्म कर लें। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नेम हो गया इसका। और यहाँ पे हम इशू लिख देंगे नेटवर्क, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे इसका फॉर इस आउटलुक में हमें एक और कंप्लेन आई है, सबमिट कर दिया हमने। आप तो ये देखें, आप पीछे हमारे बैकएंड पे एंट्री हो गई है। ठीक है, और अभी क्लोज बटन के ऊपर हाँ जो हमने कोडिंग अपडेट करनी है वो भी मैं आपको दिखा दूँ एक बार। इसको सिंपल मैंने किया अनलोड मी, यानी कि इसके मुख्तलिफ कोडिंग आपको मिल जाएंगी, वेरिएशन होंगी। कोडिंग में काफ़ी वेरिएशन है VBA के, मुख्तलिफ तरीके से आप अनलोड मी कर सकते हैं या फॉर्म डॉट क्लोज कर सकते हैं, या अनलोड डॉट मी वो बहुत इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन है इसकी, बहुत इजीली इसको क्लोज कर देता है। ये देखें, तो ये हमारा इजीली इंस्ट्रक्शन जो है ये क्लोज होने की कंप्लीट हो गई है। तो जैसे कि आपने देखा इस पूरी वीडियो में, हमने फॉर्म क्रिएट किया, इंस्ट्रक्शन दी, फील्ड्स क्रिएट की, फील्ड्स को किस तरीके से हम जो है फील्ड पे जो डाटा है वो एक्सेल सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक सबमिट बटन के इंस्ट्रक्शन से, कमांड बटन के इंस्ट्रक्शन से। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें मज़ीद जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आगे बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। जैसे कि मैंने आपको अपना फॉर्म दिखाया था वीडियो के स्टार्टिंग में, जिस तरीके से मैंने उसके अंदर इंटीग्रेशन की हुई थी वेब पोर्टल की, आउटलुक की, वो चीज़ें भी इसके अंदर आप काफ़ी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं इस फॉर्म में। और इस तरीके से हम जो है इस एक्सेल को एज अ वेब एप्लीकेशन, जैसा ओरेकल होता है या इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, इवन कि आप यहाँ से प्रिंट देना हो आपको इस वीबी इंस्ट्रक्शन के ज़रिए, एक पूरा आपको जो है कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन करना हो, इनवॉइस क्रिएट करनी हो इसी एक्सेल डेटा के ऊपर, डैशबोर्ड बनाना हो रिपोर्टिंग के लिए, वो सब इस एक्सेल के अंदर हो जाएंगी। तो ये इतनी ज़्यादा जो है इसके अंदर
कस्टमाइजेशन है VBA के अंदर। बहुत ये मुझे कोई इशू फाइंड करना होता है तो ये है मेरी वेबसाइट। ये वेबसाइट बहुत इजी है। इस पर आप टाइप करेंगे स्टैक ओवरफ्लो, ये STACK है। stackoverflow.com पे आप जाएं, यहाँ पे आप लॉगिन कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ अपने जीमेल अकाउंट से, तो मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। हाँ देखें, मुझे यहाँ पे मेरा जो बैजेस हैं वो भी आप देख सकते हैं। ये मेरा जो मैंने प्रोफाइल में विक्स डेवलपर के नाम से बनाई हुई है, और लेकिन इसके अंदर मैंने मुख्तलिफ इश्यूज़ भी मैंने किए हैं किस तरह से के लिए स्क्रिप्ट मैं एक्सेल VBA से रन कर सकता हूँ, बटन ऑन क्लिक एट्रीब्यूट। तो ये बेसिकली ये तो मेरी प्रोफाइल है, ये मेरे बैजेस हैं जो मैंने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया है इस फोरम पे दूसरों की VBA इशू को रिजॉल्व करके। तो इसी तरीके से उस हिसाब से आपको बैज मिलते रहते हैं। तो ये है मेरे, यहाँ आप चले जाते हैं सिंपल, यहाँ पे आप लिखे हैं कि यूज़र फॉर्म VBA यूज़र फॉर्म इशू लिख दें या जो भी आपके माइंड में आ रहा है। फॉर्मेट इशू, अब ये मुख्तलिफ लोगों ने आपको अपने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। VBA यूज़र फॉर्म इशू फॉर फिल्टरिंग बिकॉज ऑफ पीरियड्स कॉमा VBA यूज़र फॉर्म सेट फोकस इशू। किसी भी एक इशू का आप क्लिक किया, अब यहाँ पे इस यूज़र का पूरा सवाल है, आई हैव इशू दैट बीन बगिंग मी फॉर अ फ्यू आवर्स नाउ। अब यहाँ इसने कोड भी अपना शेयर किया हुआ है। अब आप ये देखें कि यहाँ इसने अपना कोड शेयर किया हुआ है, तो आपको कितनी हेल्प मिलेगी कि अगर इसी कोड को आप कॉपी करके अपने पास यूज़ करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तो बहुत इशू आपके जो हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे यहीं से आपको। सिंपल VBA यूज़र फॉर्म, यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, so function not find enable events। अब यहाँ पे ये जो यूज़र है इसने तमाम अपने कोड्स वगैरह शेयर किए हुए हैं कि इसको ये इशू आ रहा है, उसने ये डिज़ाइन किया हुआ है फॉर्म, और यहाँ पे जिसने सही आंसर दिया है इसका उसको ये ग्रीन चेक मिला है, और जिसको इस तरीके से जो सही आंसर देता है ग्रीन चेक मिलता है, उसका बैच जो है वो बढ़ जाता है। इनके जो है मुख्तलिफ बैजेस होते हैं आंसर देने के ऊपर, प्रॉपर क्वेरी करने के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं। और इस तरह अगर आप नॉर्मली गूगल पे भी लिखेंगे एक्सेल VBA फॉर्म कोड चाहिए आपको या कुछ चाहिए तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो लेजिट प्लेटफॉर्म्स हैं वो यही हैं। तो जैसा कि इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से हम जो है विजुअल बेसिक पे मैक्रो फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और उससे क्या क्या हेल्प ले सकते हैं हम। तो इस तरह में अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं जो कि थोड़ी लेंदी होंगी ऑब्वियसली, जिसमें आउटलुक इंटीग्रेशन भी हो, वेब पोर्टल इंटीग्रेशन भी हो, मुख्तलिफ एक्सेल लाइब्रेरीज़ को हम किस तरह रेफरेंस ले सकते हैं एक्सेल के थ्रू, जिसके अंदर एक लाइब्रेरी है सेलेनियम रैपर सिक्वली एक्स। तो काफ़ी एडवांसमेंट है इसके अंदर। आपको पसंद आई तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें आगे लोगों के साथ, और कमेंट में लिखें इफ़ यू रियली वांट मी टू डिस्कस थिंग्स रिगार्डिंग एक्सेल VBA इंटीग्रेशन मैक्रो फॉर्म्स। ओके, थैंक यू।